हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फैसिनेटिंग फिजिक्स, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, शानदार फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, एक और वन ऑफ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा। क्यों सुना हो भाई, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है क्या? बच्चों, ये शायद अकेले इंडियन साइंटिस्ट है और मे बी वर्ल्ड में भी बहुत ही कम साइंटिस्ट होंगे, मुझे जहाँ तक ध्यान है कोई भी नहीं है। कैसे साइंटिस्ट? ऐसे साइंटिस्ट बच्चों जिनको टोटल नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट का मतलब है भाई, जैसे हर साल चार पांच या जितने भी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस या कंसेप्ट्स पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी को लगता है कि नोबेल प्राइज के दावेदार है ये, तो वो चार पांच को सेलेक्ट करते हैं, उनमें से एक चूज होता है, फाइनल जो कमिटी चूज करती है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जिनको टोटल एक, दो, तीन नॉमिनेशंस, चार, पांच, पांच बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट, छः, छः तो बहुत ज़्यादा हो गया। सात कैसे होगा, फिर छः ही ज़्यादा लग रहा है। आठ, नौ बार टोटल बच्चों, नौ बार इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, नौ अलग अलग साल में। दिस वाज द इंडियन साइंटिस्ट हु वाज नॉमिनेटेड, कि इनका काम इतना शानदार है कि नोबेल प्राइज के दावेदार ये हैं। अनफॉर्चुनेटली मिला एक बार भी नहीं, और कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ या गलती मैं कहूँगा हुई ही है, क्योंकि ये टोटली डिजर्व करते थे कि नोबेल प्राइज़ मिले। और डिजर्व करते थे सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई ठीक है अच्छा काम किया, मैं इंडियन हूँ तो इंडियन साइंटिस्ट के लिए कह रहा हूँ, डिजर्व करते थे। क्यों डिजर्व करते थे वो बताऊंगा, पर पहले पता तो करें ये कौन महान साइंटिस्ट हैं। तो बच्चों, ये ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट है एना केली, चंडी जॉर्ज सुदर्शन। शॉर्ट में इनको बोलते थे, इनके नाम के ही अल्फ़ाबेट से ईसीजी सुदर्शन, ये इनका शॉर्ट में नाम था, फेमस नाम ईसीजी, एनाकेली चैंडी जॉर्ज सुदर्शन, ईसीजी सुदर्शन। महान इंडियन साइंटिस्ट बच्चों जिनको नौ बार, हाँ विश्वास करना ही मुश्किल है, नौ बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर दुर्भाग्यवश इनको एक बार भी नोबेल प्राइज प्राप्त नहीं हुआ। और क्यों मैं ये कह रहा था कि मिलना चाहिए था, ये डिजर्व करते थे, क्योंकि इन्होंने बच्चों काम किस फील्ड में किया है। ईसीजी सुदर्शन, प्रोफेसर ईसीजी सुदर्शन ने थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम किया है, उसमें भी क्वांटम ऑप्टिक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, और इन्होंने वहाँ पे वेक्टर्स भी दिए थे बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो काम किया उसको एक डॉक्टर ग्लोबर थे, उन्होंने ठुकरा दिया कि ये ठीक नहीं है। पर उनकी खुद की थ्योरी जो थी डॉक्टर ग्लोबर की, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, और इन्हीं के थ्योरी की चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी थ्योरी में फिट किया, और उसी थ्योरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर सुदर्शन इससे काफ़ी खफा भी हुए। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी सेकंड मंजिल को अवार्ड दिया जा रहा है कि दूसरी मंजिल बहुत अच्छी बनी, तो सेकंड मंजिल से पहले जो पहली मंजिल जिन्होंने बनाई है उनको तो अवार्ड दो, क्योंकि सेकंड मंजिल तो टिकी ही पहली मंजिल के ऊपर है। तो पहली मंजिल तक पहुंचे बिना, समझे बिना, जाए बिना दूसरी मंजिल कोई कैसे पहुंच सकता है? और ये बात एकदम ठीक भी लगती है। तो जो बेस था वो इन्होंने तैयार किया था उस कंसेप्ट का, जिस कंसेप्ट पे ही आगे बात करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट को अवार्ड मिल गया। और डॉक्टर ग्लोबर को तो जो नोबेल पुरस्कार 2005 में मिला है बच्चों, वो सीधा सीधा इन्हीं की थ्योरी थी, जिसको नाम बदल के डॉक्टर ग्लोबर ने पेश कर दिया। और इससे इनको काफ़ी बुरा लगा कि मेरी ही थ्योरी, मेरे ही कंसेप्ट को नाम बदल के किसी और ने काम में लिया, जिन्होंने खुद उसे ठुकरा दिया था पहले, और उसे काम में लिया, और उसके आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
तो नोबेल पुरस्कार इनको कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ख्याति या इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया किसी भी तरह से बच्चों। साइंस में, फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन गजब का है। 9 नॉमिनेशन किसे कहते हैं आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों। 9 बार ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया में टॉप 4 या 5 में इनका काम सेलेक्ट हुआ नोबेल प्राइज़ की दावेदारी के रूप में। तो दुर्भाग्यवश हम इंडियंस ही नहीं जानते हैं इनके बारे में, इनका नाम ही हमने कभी नहीं सुना। मैं चाहता हूँ इनका नाम हम सबको पता रहे और हम सब गर्व से कह सकें कि हम भारतीय हैं, क्योंकि डॉक्टर ECG सुदर्शन भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको 9 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो बच्चों, फैंटास्टिक फिजिक्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आपको एक नए वैज्ञानिक का नाम पता चला जिन्होंने महान काम किए हैं, भारतीय वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार के लिए 9 बार नामित किए गए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।